नमस्कार दोस्तों। साल 1193 में दिल्ली सल्तनत में कोई पद ग्रहण करने का सपना लेकर बख्तियार खिलजी भारत आता है, लेकिन वहां उसे किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं मिलता। इसी बीच उसकी बहादुरी को देखते हुए अवध के मालिक उसे अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं और उसे कुछ जागीर भी दे देते हैं। इसके बाद वह बिहार के कुछ हिस्सों पर हमला करता है और उसे अपनी जागीर का हिस्सा बनाने लगता है, और यहीं से शुरू होती है नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही। तो चलिए इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी समय में भारत का गौरव रहे महानतम विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय कैसे नष्ट हो गया, उसके बर्बादी के पीछे क्या कारण रहे, किसके द्वारा उसे नष्ट किया गया। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी और बख्तियार खिलजी के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने को मिलती है। जब वह बिहार के कुछ हिस्सों को जीतते हुए आगे बढ़ता है तो इसी बीच वो बीमार पड़ जाता है। उसकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसके साथ आए हकीम भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच खिलजी को पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा उसे बचा सकते हैं। तब खिलजी आचार्य जी के पास जाता है, लेकिन खिलजी के द्वारा आचार्य जी के समक्ष एक शर्त रखी जाती है। वह शर्त रखता है कि उनके द्वारा दी गई कोई भी दवाई वो नहीं लेगा। वो कहता है कि अगर आचार्य जी सचमुच बुद्धिमान हैं तो उसे बिना दवा के ही ठीक करके दिखाएं। आचार्य जी के द्वारा उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया जाता है और उसको पढ़ने के लिए आचार्य जी एक कुरान की पुस्तक दे देते हैं। जब खिलजी कुछ दिनों तक कुरान की पुस्तक को पढ़ता है तो वो महसूस करता है कि उसकी सेहत में सुधार आ रहा है। यह देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। वह यह बात बिल्कुल सहन नहीं कर पाता कि भारत में ऐसे विद्यालय और ऐसा ज्ञान मौजूद है जो उनके देश में भी नहीं है। उनके हकीमों के पास भी वो ज्ञान नहीं है जो यहाँ के आचार्य और पंडितों के पास है। वह इस बात का पता लगाता है कि आचार्य ने आखिर उसे ठीक किया कैसे। तब उसे यह बात पता चलती है कि आचार्य जी के द्वारा जो पुस्तक उसे दी गई थी उसके पन्नों पे दवा की लेप चढ़ी हुई थी। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि मुस्लिम लोग जब कुरान की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसको पन्नों को पलटते समय अपनी उंगलियों पे थूक लगाते हैं। इस प्रकार दवा सीधे उसके शरीर में ऑब्जर्व होने लगती है और उसकी स्वास्थ्य ठीक हो जाती है। खिलजी ये बात समझ जाता है कि आचार्य जी ने बड़े ही चालाकी से उसे दवा खिला दी है। वह सोचने लगता है कि जिस देश में ज्ञान का केंद्र इतना समृद्ध है वहां पे शासन करना इतना आसान नहीं होगा, और यहीं से उसके दिमाग में एक खुराफात आइडिया आता है। वह भारत के महान शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है नालंदा विश्वविद्यालय और उसके पुस्तकालय में आग लगा देता है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में करीब 90 लाख पुस्तकें थी जो लगभग 3 महीनों तक जलती रही थी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये भले ही आपको एक कहानी लगे, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय एक हकीकत है और बख्तियार खिलजी के द्वारा उसे नष्ट किया गया, उसे बर्बाद किया गया, ये एक फैक्ट है। एक पर्शियन इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी में इस घटना का उल्लेख किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।